हेलो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भोजन के घटक। चैप्टर 2 है जो कि हम विज्ञान में है, एनसीईआरटी में। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी गई है इसमें वो दी गई है पोषक तत्व। पोषक तत्व पोषक तत्व क्या होता है? तो देखिए, पोषक तत्व क्या होता है। वे तत्व जो हमें क्या करते हैं, वे तत्व तत्व जो हमें क्या करते हैं, वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमें क्या करते हैं, वृद्धि और कार्य करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। बात करें पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से मिलता है, जैसे कि अनाज हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, और आप और चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। मतलब जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, वे क्या हैं, वे कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अन्य तत्व भी पोषक तत्व हैं। तो जैसे कि दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन भी है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। इससे भी क्या होता है, वृद्धि होती है शरीर में, प्लस कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिका निर्माण में सहायक है। उसके बाद बात करें तो प्रोटीन के बाद बात करें वसा भी होती है। वसा क्या है, एक पोषक तत्व है। वसा की बात करें तो वसा ऊर्जा देने का काम करती है, यानी कि ऊर्जा देने का काम करती है, ऊर्जा देती है। वसा क्या करती है, ऊर्जा देती है। बात करें वसा क्या क्या चीज़ें, जैसे कि तेल हो गया, तेल, घी, और तेलीय युक्त बीज यानी कि तेलीय युक्त बीज होते हैं। दूध होता है, ये इन सब में क्या पाई जाती है, दूध हो गया, सब में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। बात करें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, या सोयाबीन में भी पाया जाता है। बात करें तो दूध में भी पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है। इसके बाद बात करें विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन का कार्य क्या है, पहले कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन हमें रोगों से बचाता है। क्या करता है, हमें रोगों से बचाता है। मतलब जो भी हम रोग से बचे हुए हैं वो किसके कारण बचे हुए हैं, विटामिन के कारण। बात करें विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं किसमें, एक होते हैं वसा में घुलनशील। दो प्रकार के होते हैं। तो जल में देखिए कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है BC, यानी कि बस गिरी पानी में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल में कौन कौन से हैं, B और C, विटामिन B और विटामिन C। बात करें ADEK, ये किस में है, ये हमारे वसा में घुलनशील है। बात करें इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। बी से बात करें तो बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। सी से बात करें तो स्कर्वी रोग होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी रोग होगा, विटामिन बी की कमी है तो बेरी रोगा, विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी रोग होगा, जो कि हमारे किससे, रतौंधी, आँखों से संबंधित है, रतौंधी रोग होगा। यदि डी की कमी है तो रिकेटस रोग होगा। यदि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी है तो क्या होगा, हमें कौन सा रोग होगा, हमें जनन क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, तो यदि किसी की जनन क्षमता कमज़ोर है तो उसमें किस विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है। यदि के की बात करें तो के हमारा क्या करता है, हमारा रक्त स्कंदन करता है, यानी रक्त स्कंदन में मदद करता है, स्कंदन। परंतु क्या, अगर ये ये कम हो जाता है तो क्या होता है, वो नहीं हो पाता।
ठीक है। उसके बाद बात करें तो हम भोजन की बात करते हैं। भोजन क्या होता है? तो भोजन की बात की जाए तो जो हमें पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात करें भोजन की बात करें तो हमारे शरीर में क्या होता है? भोजन की बात करें तो भोजन हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मतलब हमारे जो पोषक तत्व हैं वो ही क्या करते हैं? पोषक तत्व ही क्या है? भोजन प्रदान करते हैं। मतलब कि ऊर्जा देते हैं हमें, तत्काल ऊर्जा देते हैं, या फिर हमें क्या करते हैं? हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इस कारण क्या है, हम कह सकते हैं पोषक तत्व ही क्या है? हमारे भोजन है। पोषक तत्व क्या है? भोजन। बात करी जाए तो भोजन के बारे में, भोजन में हम क्या लेते हैं? रुक्षांश लेने का क्या फायदा है? पूछा जाता है कि रुक्षांश क्या है। तो पहले बताता हूँ रुक्षांश क्या है। रुक्षांश एक, आप जानते हो कि भोज्य रेशा है। रुक्षांश क्या है? तो रुक्षांश एक भोज्य रेशा है, फाइबर है। भोज्य रेशा यानी फाइबर है, रेशा है या फाइबर है, जिसका क्या आप जानते हो? फाइबर जो हमारे शरीर में क्या करता है? पादप उत्पादों का निर्माण करता है। पादप उत्पादों का निर्माण करता है। उत्पादों का निर्माण करता है। उसके बाद बात करें तो हमारे शरीर में जल की क्या आवश्यकता है? तो जल क्या करता है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल में पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। और इस चैप्टर में हम इतना ही बताया गया है, तो इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।